बहुत बहुत स्वागत है। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास क्या होता है? उस व्यक्ति से पूछिए जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित है। दोनों व्यक्ति, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जिसके बीच में प्यार अनन्य है, उसका जीवन एकदम स्वर्ग की तरह है। और इस दुनिया का सबसे तकलीफ़ देने वाला एहसास या अनुभव उस व्यक्ति को पूछिए जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर जिसका रिश्ता टूटा है, या फिर जिसका तलाक होने वाला है। उसकी मानसिक पीड़ा, उसकी दशा का कोई था नहीं है। अब चूंकि चीज़ों को समझ नहीं पाने के कारण यह सब गलतियां होती हैं। सही समय में सही चीज़ें अगर समझ गए, जान गए और उसे कर लिए, सुधार लिए, तो आपका जीवन पर्यंत रिश्ता मजबूत रहेगा और कभी आपके साथी को खोएंगे नहीं। लोग तो ऐसे हैं जो शादी होने के बावजूद अपने सच्चे साथी को खो देते हैं। तो कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यूँ समझिए, आप बाहर जितना भी बोलें कि मेरे साथी ने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, मूल कारण आपके अंदर ही होता है। आप ही वह चाहते थे या फिर आपने मन में ऐसा कुछ चीज़ किया है। क्योंकि सबसे पहली चीज़, जो मन है वह सत्य को देखने नहीं देखता, वह ढक लेता है और सच को आप देख नहीं पाते। जो बाहर जो भी चीज़ आपको मिलता है प्रतिबिंब की तरह रिफ्लेक्शन है। जैसे आईने के सामने आप खड़े हो गए, तो आपके मन में जो बैठा हुआ है भाव, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, चाहे वासना हो, चाहे अहंकार या मैं की भावना हो, चाहे लालच हो, इन सब चीज़ों के चलते आपका रिश्ता और सच्चाई, ईमानदारी जो है दब जाती है। अगर आप रिश्ते में एकदम लॉयल रहेंगे, समर्पित रहेंगे सत्य के लिए और प्रेम के भाव को स्थिर करके रखेंगे, तो यकीन मानिए आपका रिश्ता जन्म जन्मांतर तक नहीं टूटेगा। लेकिन धोखा आपको, देखिए, इंसान तो धोखा नहीं देता, आपको भी समझ में नहीं आता धोखा कहाँ पे। वो धोखा होता है आपके मन से, चालाकी से। ऐसा धोखा देता है कि आप समझ नहीं पाते कब वासना आ गया, कब मैं या फिर अहंकार आ गया, कब घमंड आ गया। अक्सर आपने सुना होगा कि मैं ही क्यों करूं, रिश्ते को मैं ही एक तरफा क्यों निभाऊं, मैंने इतना किया, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूं। तो यहाँ पे जब मैं आ गया, तो यूँ समझिए आप उस परम सत्य को नहीं जान पाए। तो उस सत्य को जान ही नहीं पाएंगे तो यूँ समझिए आप रिश्ते को कैसे चला पाएंगे। तो रिश्ता मजबूत होना तो दूर की बात है, रिश्ता रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ रिश्ते जो है बनाना बहुत ही आसान भी है, मुश्किल भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल उसे स्थिर रखना है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो जब आपके अंदर भाव आए तो सबसे पहली चीज़, बाहर कहीं पे भी दुख तकलीफ आ रहा है तो बाहर दोष देने का ही नहीं है, अंदर ध्यान लगाना है। अपने अंदर ध्यान लगाओ। ध्यान एक ऐसी शक्ति है, मंत्र जाप करो, ध्यान करो और ऐसी शक्ति का ध्यान लगाओ जो आपके अंदर बैठा हुआ। वहाँ से आपको सही चीज़ समझ में आएगी, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, किस कारण से गलती हो रही है, और उन गलतियों को आप दूर करिए। क्योंकि देखो, अगर रिश्ते चाहिए तो जाहिर सी बात है बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि यहाँ इंसान जो है इतना मतलब कीमती है आपके लिए रिलेशन, कि एक व्यक्ति का प्यार पाना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आप सत्य तक पहुंच जाएंगे तो लोगों का एकदम चहेते बन जाएंगे। यूँ समझिए हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। लेकिन पहले आपको अंदर ध्यान लगाना होगा, साधना करना होगा, फिर आपका रिश्ता जो है एकदम मजबूत ही हो